तू ही निरंकार ज्ञान हमें गिरने नहीं देता है और अज्ञानता हमें उठने नहीं देती है। ज्ञान को अपने अंतर्करण में हम जागृत करें, जागृत अवस्था में रहें, विवेक से काम लें। भक्ति कहने का नाम नहीं है। कि हमने इतनी भक्ति कर ली है। भक्त को भान ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो भक्ति कर रहा है। जैसे एक साधारण जीवन में हम किसी से प्यार कर लेते हैं, भौतिकता के जीवन में, चाहे वह प्यार माता-पिता से हो, भाई-बहन से हो या प्रेमिका प्रेमी वाला हो, पति-पत्नी वाला हो, माँ बच्चों वाला हो, बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं और पागल हो जाते हैं। मोह उत्पन्न हो जाता है, इतना वैराग्य उत्पन्न होता है बस। हम्म, कि अब तो यही चाहिए, हर हाल में यही चाहिए। और हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही वैराग्य, ऐसा ही ध्यान हमें निरंकार के प्रति जब जागृत हो जाता है, तो ये आध्यात्मिकता का सफर, मंजिल पा जाना हमारा प्रथम उद्देश्य है मानव तन का। और जब हम निरंकार प्रभु परमात्मा को पा लेते हैं, तो फिर हमसे गलत कार्य नहीं होते हैं। एक चोर भी अरदास लगा के चलता है चोरी करने के लिए, और एक सेठ भी अपने धन को बचाने के लिए रात को अरदास करके सोता है अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, कि मेरे धन की रक्षा करना। उधर चोर भी अरदास लगा रहा है कि आज मैं सफल हो जाऊं, और उधर धनी भी अरदास लगा रहा है। हम्म, तो परमात्मा तो दोनों के ही हैं, इष्ट तो दोनों के लिए ही काम कर रहे हैं। पर सोच देखिए, हम्म, कि चोर एक अज्ञानता में अरदास लगा रहा है। हम्म, हाँ, धनी अज्ञानता वाली हरकत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने धन कमाया है। वो रक्षा के लिए, मदद के लिए पुकार रहा है प्रभु को। भौतिकता की वस्तु है। हम्म, अब हम सेठ को कंजूस भी मान लें, सेठ को हम परमार्थ के कार्य में भी धन लुटाने के लिए, खर्च करने के लिए मान लें, ये भाव हम हमारे हैं। पर सेठ ने वो धन कमाया है और उसे एकत्र किया है। हुँ, तो वो अरदासें लगा रहा है कि रक्षा की जाए, ये इसे चोर ना चुरा के ले जाए। हुँ, अब हम इधर ध्यान दें कि क्या हमने समस्त इंद्रियों को अपने ऊपर हावी किया है? आँख, नाक, मुँह, कान, हाथ, पैर, बुद्धि, मन, या इन पे हमने विजय प्राप्त की है कि क्या सही है और क्या गलत है। हुँ, फिर हम चोर वाली हरकत नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, है ना? चोर वाली। हुँ, एक अविनाशी का पता जब हमें चल जाता है, हुँ, कि ये टहनियों में भी है, मूल तो यही है ना, जड़ तो यही है। हुँ, बीज तो यही है, परमात्मा, पूरी सृष्टि को रचने वाले। बीज अपना अस्तित्व खो देता है, हुँ, और फिर वृक्ष के रूप में हमें प्राप्त होता है। हुँ, परमात्मा ने अपने आप को छिपाया, तो पूरी सृष्टि के रूप में तो हमें अपने आप को जन्माया। हुँ, हम जानने योग्य बने क्या? हमने सद्गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। हम ज्ञान में जी रहे हैं क्या? हुँ, ये हमें ही पता लगाना है। हुँ, हम घर में कार्य कर रहे हैं।
हमारा मन किसी के लिए बुरा सोच रहा है कार्य करते-करते या भला सोच रहा है, ये तो मुझे ही पता है ना। मानसी सेवा हम हर पल कर सकते हैं परमात्मा की। हुँ, परमात्मा से बातें हम हर पल कर सकते हैं। नहीं हमारी तो पढ़ाई रुक जाएगी, नहीं हमारा तो